आज का पहला सवाल है, सवाल कहता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से √7, √13, √25 और √31 में कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए अपरिमेय और परिमेय के लिए पहले जान लीजिए कि परिमेय होता है क्या। तो रूट के बाहर जिसका पूरा पूरा मान बाहर आ जाता है उसे हम परिमेय कहते हैं, और रूट के अंदर जिसका मान फंस जाता है यानी नहीं निकल पाता है वो अपरिमेय होता है। तो अब ऑप्शन में है √7, √31, √25 एंड √13। तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आप इसका गुणनखंड करेंगे, जिसका भी गुणनखंड करेंगे तो इसका करेंगे गुणनखंड, तो 5 × 5 होता है, और अगर रूट में गुना में जोड़ा में हो तो बाहर निकल के 1 आता है। लेकिन इन सब का देखिएगा तो ये एक क्या है, तो ये है आपका अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का जो है गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए ये सभी रूट में फंस गया। तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कौन है में अपरिमेय नहीं है, तो √5, ये 25 जो होगा √25 वो अपरिमेय नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपका अगर डिटेल चैप्टर वाइज चाहिए आपको डिटेल, तो आप कमेंट करिएगा, हम प्रत्येक चैप्टर का जो है पूरा डिटेल जो है थियरी पढ़ाएंगे। दूसरा सवाल कहता है कि यदि 47 से 369 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। सिंपल सा बात है, आसान है। आप इसको नॉर्मल में भी क्या करेंगे, 47 से भाग कर देंगे 379 को, ठीक है। अब वैसे अगर भाग शेष दिया है 3, तो इसमें से डायरेक्ट 3 को हम घटा देंगे, तो 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 9 में से 3 गया तो 6, और ये बच गया आपका कितना 7, और ये 3, 376 को आप 47 से आप डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा आंसर वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है 7, 8, 9 और नॉट। आप इसको देखिए इस तरीके से ऑप्शन से बनाइएगा, आप इसको भाग करने नहीं जाइएगा। आपको देखिए काटना किससे है, 376 को काटना है 47 से। तो आप देखिए 7 के इसके इकाई अंक में, यहाँ पर क्या है इकाई अंक 6 है, तो 7 में कितना से मल्टीप्लाई करें जो लास्ट में जो है 6 आ जाएगा। तो आप देखिए 7 8 56, तो अगर 8 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 8 56, 5 8 चौक 32, 5 37, इतना ही जाता है। तो आप डायरेक्ट इसको यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के हिसाब से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई। बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्या होता है कि दिमाग के साथ साथ आपका जो है हाथ के साथ साथ आपका दिमाग भी खुला हुआ होता है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। 28 नंबर सवाल है कि HCF ऑफ 54 और 78, यानी 54 और 78 का HCF दिया है ना, ऐसे दिया है। HCF कितना दिया है भाई साहब, तो ये दिए हैं 6, और LCM इसका बोल रहा है निकालने के लिए। तो आपको एक चीज जानकारी होगा, जब आप नंबर सिस्टम पढ़िएगा तो एक फॉर्मूला होता है कि दी गई संख्याओं का योगफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का HCF गुने LCM, ठीक है। तो पहले यहाँ जो कोष्ठ में जो दिया है ये 2 नंबर ही हैं। तो 54 हो गया आपका पहली संख्या, दूसरी संख्या हो गया 78, और इसका HCF ऑफ 54 78 का HCF 6, और LCM x मान लीजिए या LCM रहने दीजिए। अब काटेंगे इसको, तो 6 9 54, और x का मान कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो 9 8 72, उसके बाद आ गया 7 9 7 63 और 7 70। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 702। 702 आपके किस ऑप्शन में है, तो इसका आंसर दिखेगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप इसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट का इकाई अंक का इस्तेमाल करते हैं तो सीधे 9 8 72 हो जाता है, जिसके इकाई अंक में 2 होता है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो 702 भी लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ता। सवाल नंबर अगले पे चलेंगे हम। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सवाल है त्रिघात बहुपद। देखिए बहुपद जब आप पढ़ेंगे तो बहुपद में जनरली आपको द्विघात बहुपद के बारे में पूछा जाता है, जो आप क्लास 10th में पढ़ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको डीएलएड में त्रिघात बहुपद से भी संबंधित जानकारी पूछी जाती है। तो त्रिघात बहुपद का पहले फॉर्म क्या होता है वो आप जान लीजिए। कैसे जानेंगे कि ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद का फॉर्म होता है किस तरीके से, ये त्रिघात बहुपद, इसको आप कैसे पहचानेंगे, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, जहां पे a b c और d ये कोई भी क्या होता है, ये आपका पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब क्या, कोई नंबर, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया, तो इसमें जो है
आपको बहुपद में जब पढ़ेंगे तो द्विघात बहुपद में शून्यक निकालना होता है। तो जितने घात का बहुपद उतना उसके शून्यकों की संख्या। यदि रैखिक बहुपद है यानी उसके अधिकतम घात 1 होता है, इसलिए उसका जो शून्यक होगा वो 1 होगा। और इसका जो है 3 घात है, इसका मतलब 3 शून्यक होगा। और शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चूंकि 3 शून्यक है तो 3 अल्फा प्लस बीटा गामा, 3 वो आपका शून्यक हो गया। इसके बाद एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। और एक और होता है जो शून्यकों का योगफल होता है, लेकिन ये योगफल कैसा होता है तो दो शून्यकों का योग होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इन तीनों का। तो शून्यकों का योगफल जो निकालना होता है ये होता है माइनस बी बट्टा ए। गुणनफल जो होता है ये होता है माइनस जी बट्टा ए, और ये जो होता है आपका सी बट्टा ए। समझ में आ गया? अब यहाँ पर आपको कैसे बी बटा होगा, तो ये एक्स कोफिशिएंट का जो ये हो गया ABCD जो हम बोले हैं पूर्णांक ये। तो अब आपको त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। त्रिघात बहुपद है क्वेश्चन आपका कि x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, और इसमें आपको पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इसका मान क्या होगा। तो इन तीनों चीजों को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। बाकी हम बहुपद पढ़ाएंगे तो आपको बहुपद में इसके सारे थ्योरी को आपको हम देंगे। तो शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस का माइनस लिख दिए। और बी के ऑप्शन में क्या है आप, तो बी को जब भी लेंगे तो आप चिन्ह के साथ लेंगे, ABCD जो भी लेंगे तो चिन्ह के साथ लेंगे। तो चिन्ह क्या है -7, तो -7, और बट्टा में ए क्या है तो एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है तो 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 बट्टा 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इस चीज में क्वेश्चन के बीच में जो हम पॉइंट बताने जाएंगे आपको, उस पूरे पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा वो चीजें, ठीक है।